Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my YouTube channel name is अमित एजुकेशन हब। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अनुपात और समानुपात। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2, 12 और 3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 12 एंड 3। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 डिवाइड 12 इजकल टू 3। जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन में हम x मान लेंगे, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इजकल टू 12 इंटू 3, तो x इजकल टू 12 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 6, तो x आया हमारे पास 18। तो हमारा चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन आया हमारा 18। हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा संख्या 10, 40 और 80 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 10, 40 एंड 80। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 डिवाइड 40 इजकल टू 80 डिवाइड x। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन बोला होगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हम x मान लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इजकल टू 80 मल्टीप्लाई 40, x इजकल टू 80 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड 10। तो हम 0 से 0 काट लेंगे। x आया हमारा 8 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 320। तो हमारा चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन आया 320, 320। नेक्स्ट टाइप है हमारा 5 व 10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 10। जब भी दो संख्याएं दी होंगी और आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछा होगा तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। तो देखें कैसे करेंगे। 5 अपॉन 10 इजकल टू, अब थर्ड प्रोपोर्शन बोला है आपको, तो आपने थर्ड पे x नहीं रखेंगे, अब हम x रखेंगे फोर्थ पे। जब भी दो संख्याएं हमें दी होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x इजकल टू 10 मल्टीप्लाई 10, x इजकल टू 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5। तो 5 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे 2, x आया हमारा 20। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात आया हमारा 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 18। जब भी हमें दो संख्याएं दी होंगी और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा होगा हमसे, तो हमेशा हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 डिवाइड 18 इजकल टू 18 अपॉन x। थर्ड प्रोपोर्शन पे भी हम जो सेकंड प्रोपोर्शन वाली संख्या है उसी को लिखेंगे। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x इजकल टू 18 मल्टीप्लाई 18, x इजकल टू 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 6। तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये आया हमारा काट के 3। तो x इजकल टू 3 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 54। तो हमारा तृतीय अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन होगा 54। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप है 5 व 20 का मध्य अनुपाती क्या होगा। फाइंड दी मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 20। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके आया हमारा 100, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। तो 100 का अंडर रूट आएगा 10। तो 5 व 20 का मध्यानुपाती होगा हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 व 192 का मध्यानुपाती क्या होगा? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 192। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 576। तो जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसका हम अंडर रूट या वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल या अंडर रूट आया 24। तो 3 और 192 का मध्यानुपाती होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a/b इजकल टू 2/4, b/c इजकल टू 6/4 हो तो a/b/c क्या होगी? If a/b इजकल टू 2/4, b/c इजकल टू 6/4, then find the रेशो ऑफ a/b/c। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम a, b, c को लिख लेंगे। अब a और b की वैल्यू है 2/4, 2/4। अब b और c की रेशो है 6/4। तो v के नीचे b की वैल्यू 6 और c के नीचे c की वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे? जहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, 24 और 16। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं को हम एक ही संख्या से काटेंगे। जैसे हम इनको 4 से काटें तो 3, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। अब ये संख्याएं आपस में या किसी टेबल से नहीं कटेंगी। तो अब इसका रेशो क्या आ गया? a/v/c हमारे पास आया 3/6/4। तो ये हमारा आंसर हो गया a/b/c 3/6/4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b इजकल टू 2/3, v/c इजकल टू 4/5 तथा c/d इजकल टू 3/7 हो तो c/d ज्ञात कीजिए। इफ़ a/b इजकल टू 2/3, b/c इजकल टू 4/5 एंड c/d इजकल टू 3/7, देन फाइंड द रेशो ऑफ c/d। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम a, b, c और d को लिख लेंगे। AB की रेशो है हमारे पास 2/3, BC की रेशो है हमारे पास 4/5 एंड CD की रेशो है हमारे पास 3/7। अब 3 को यहाँ पे लिख देंगे, 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि ए बी सी डी में कहीं कोई कॉमन चीज़ तो नहीं है। तो कॉमन है हमारे पास 3। देखो 3 ए में है, बी में है, सी में है और डी में है। तो 3 को हम 3 से काट देंगे। तो अब हमारे पास बचा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8, 12, 15 और 35। अब ये 8 हमारी इवन नंबर है, 12 हमारा इवन नंबर है और 15 और 35 जो है हमारा ऑड नंबर है। तो अब हम इनको काट नहीं सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे पूछा है c/d। तो c/d हमारे पास आया 15/35। इसको अब हम 5 से काट सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35।
तो हमारे पास C/D आया हमारे पास 3/7। तो हमारा आंसर आया C/D हमारे पास आया 3/7। यदि 182 को 3, 5, 4 और 1 के रेशो में 4 भागों में बांटा जाए तो न्यूनतम भाग है। If 182 is divided into 4 parts in the ratio of 3/5/4/1, then find least share। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3x, इनके साथ हम x एज्यूम कर लेंगे, इनको हम प्लस कर देंगे 3x + 5x + 4x + x = 182। अब हम इनको प्लस कर देंगे तो ये आया हमारे पास 13x = 182, x आया हमारे पास 182 डिवाइड कर देंगे 13, तो इसको डिवाइड करके आया 14, x आया हमारा 14। तो हाँ, अब हम देखेंगे न्यूनतम भाग क्या है। सबसे न्यूनतम भाग है हमारा 1, तो x सबसे हमारा न्यूनतम भाग है x, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 14। तो सबसे न्यूनतम भाग या लीस्ट शेयर हमारे पास आया x = 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1250 को A, B तथा C में 4/7/14 के अनुपात में बांटा जाए तो A का हिस्सा होगा। If 1250 is divided in ABC in ratio 4/7/14, then find the share of A। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम रेशो A रेशो दी है हमारे पास 4, B है हमारे पास 7 और C है हमारे पास 14। तो हम क्या करेंगे 4x, इनको हम प्लस कर लेंगे 4x + 7x + 14x = 1250। तो इनको प्लस करके आ गया हमारे पास 25x = 1250। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 1250 अपॉन 25, 50x आया हमारे पास 50। अब बोला है हमारे पास A का हिस्सा क्या होगा। तो A था हमारे पास, A के लिए रेशो थी हमारे पास 4x, तो A = 4x, तो 4 × 50 = 200। तो A की हमारे पास वैल्यू आई 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2600 रुपये A, B तथा C में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इफ़ 2600 rupees are divided in ABC in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/4, then find the share of each one। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी हमें रेशो दी है A = 1/2, B = 1/3, C = 1/4। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया हमारे पास 12, तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 12, 1/4 मल्टीप्लाई 12। तो इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब हमारी रेशो बन गई A रेशो B रेशो C बन गई 6/4/3। अब हमसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, तो इनको अब हम प्लस कर लेंगे तो ये आएगा 6x
प्लस 4x प्लस 3x इजकल टू 2600। तो ये आया हमारे पास 13x इजकल टू 2600। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2600 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो x आया हमारे पास 200। अब हम इसको, ये जो हमारी रेशो निकली है, इस रेशो में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला है हमारे पास a इजकल टू 6x, तो 6 मल्टीप्लाई 200, ये आया 1200। अब b हमारे पास है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 200, तो ये आया हमारे पास 800। अब c है हमारे पास 3x, तो 3 इंटू 200, तो ये आया हमारे पास 600। अब हम इन सब को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2600। तो ये आई हमारी a, b और c की प्रत्येक का हिस्सा हमारे पास आया। a, b और c का हिस्सा आया हमारे पास, a का हिस्सा आया हमारे पास 1200 और b का आया 800 और c का आया हमारे पास 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि b माइनस a का 30% इजकल टू b प्लस a का 18% हो तो अनुपात a/b बराबर होगा। इफ़ b माइनस a ऑफ 30% इक्वल टू b प्लस a ऑफ 18% देन फाइंड द रेशो ऑफ ab। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, b माइनस a का मीन्स मल्टीप्लाई 30/100 इजकल टू b प्लस a का मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो क्या करेंगे, 100 को 100 से काट लेंगे, 6 से 30 को काटेंगे 5, 6 को 18 से काटेंगे 3। तो ये आया हमारे पास 5b माइनस 5a इजकल टू 3b प्लस 3a। अब हम क्या करेंगे, a वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे और b वाली संख्या को दूसरी साइड कर लेंगे, माइनस 5a। अब जब भी हम इक्वल से दूसरी साइड जाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये प्लस है, ये तो क्या हो जाएगा माइनस 3a इजकल टू 3b। अब इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये आया हमारे पास माइनस 8a इजकल टू माइनस 8a इजकल टू, अब 5 हमारे पास प्लस में था तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हम इसको दूसरी साइड लेके गए हैं। तो माइनस 8a इजकल टू माइनस 2b, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 8a अपॉन b हमारे पास क्या आएगा 2/8। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे 1 4। तो हमारे पास a अपॉन b आया 1/4। तो हमारे पास रेशो बनी 1/4। तो a/b हमारे पास क्या आया 1/4।